नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज़ के अंदर। और फाइनली मैं इस पार्ट को लेके आ चुका हूँ। और सॉरी, मैं लेट हो गया था क्योंकि कुछ गलती के चक्कर में यहाँ पे इसका जो वीडियो था वो करप्ट हो चुका था और उसके जो स्क्रीनशॉट थे वो मैंने पहले ही डिलीट कर दिए थे। तो मुझे वापस से स्क्रीनशॉट लेके इसको बनाना पड़ा, तो मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। और अब बढ़ते इस धमाकेदार सीरीज़ की ओर बिना किसी बकवास के। तो यहाँ पर अपने शेर ने बोला था कि मैं जब भी तुमसे हाथ मिलाता हूँ तब मेरा कुछ करने का मन करता है, कुछ बहुत ज़्यादा ही करने का मन करता है। और तुम समझ ही सकते हो वो क्या करने के बारे में बोला है। वो बोलता है कि मैं पहले तो तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी कमर पकड़ना चाहता हूँ, और उसके बाद में मैं। और ऐसा बोलते बड़े ही पास आ रहा होता है और MC शर्मा रही होती है और बोलने लगती रुको जरा, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मुझे किस करना चाहता है। और सेकंड बड़े ही पास आ रहा होता है। MC उससे यहाँ पे दूर हटने की कोशिश करती है और शर्मा के पूरा लाल टमाटर हो जाती है। लेकिन तभी सेकंड बोलता है संभाल कर चलो, तुम यहाँ पे गिर सकती हो ऐसे। और अपनी MC बोलने लगती क्या, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा था और मैं सच में कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। और अपनी MC बोलने लगती अच्छा ठीक है, और यहाँ पर तो तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरे साथ में फिजिकल होना चाहते हो, मतलब समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा इसके बारे में खुलेआम नहीं बोल सकता हूँ वरना मेरे में लाते पड़ेगी, और हो सकता है कि आप में से कुछ इस बात के मजे लें। और अपनी MC बोलती है अच्छा तो यही बात है ना। तो सेकंड बोलता है तुमने तो कुछ ज़्यादा ही खुलेआम बोल दिया वैसे, ऐसी बात तो है और मैं काफ़ी बार इस बारे में सोचता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से तुमने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे खुलेआम बोल दिया, या फिर मैंने ही खुलेआम बोल दिया था। और अपनी MC बोलने लगती अच्छा ऐसा है क्या, और अगर। और अपना सेकंड बोलने लगता है लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं हर किसी लड़की को देख के ऐसा सोचता रहता हूँ, बस तुम्हें ही देख के मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि यहाँ पे बार बार आता है और यहाँ पर बार बार करने का मन करता है। और अपनी MC बोलने लगती क्या, तो ये बोलने लगता है कि एक्चुअली मैं बस तुम ही वो अकेली लड़की हो जिसको देख के मेरे दिल में ये ख्याल आता है। और अपनी MC बड़ी शर्मा रही होती है और सेकंड बोलता है कि आई लव यू फियोना। और ऐसा बोलते हुए बड़ा ही मस्त यहाँ पे क्या बोलते हैं माहौल होता है और फूल वूल उड़ रहे होते हैं। इस बार मैं राइडर को नहीं डांटूंगा फूल उड़ाने के लिए, वरना फिर हर बार मैं इसके ऊपर चिल्ला ही देता हूँ। और अपने सेकंड बोलता है कि फियोना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। और फियोना देख सकते हो एकदम ब्लश कर करके लाल हो चुकी है पूरी, और यहाँ पे ब्लश कर ही जा रही होती है। और MC बोलती है कि सेकंड लेकिन। और सेकंड बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही समय है बताने के लिए, हाँ कहने के लिए तुम कह सकती हो काफ़ी ज़्यादा समय के बाद में भी। और मैं बस इसलिए यहाँ पे कहना चाहता था ताकि कोई तुम्हें दूर लेकर ना भाग जाए जब तक कि तुम हाँ बोलो, और यहाँ पे हो सके तुम किसी और से शादी कर लो, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया। MC बोलती कि ठीक है फिर। और यहाँ पे सेकंड गुड नाइट बोल के वहाँ से जाने लगता है और MC पूरे सदमे में और बोलने लगती क्या अभी मैं सपना देख रही थी। और यहाँ पे पूरा शर्मा के लाल हो रही होती है और बड़ी ही क्यूट भी दिख रही होती है इस समय पर, और चिल्ला देती है। और सेकंड भी एकदम चिल्ला के उधर जा रहा होता है, वो भी लाल टमाटर हो चुका होता है। खैर अभी दिखाया था अगली सुबह का सीन, जहाँ पर कि बेचारी की नींद उड़ी होती है और बोलने लगती है मेरा नींद ले गया, वो चैन ले गया, रात भर मेरे को नींद ना आई उस सवाल के चक्कर में, और क्या मुझे उसे हाँ बोल लेना चाहिए। और सच में उसने मेरे को प्रपोज मारा है, क्या कर सकती हूँ मैं इस बारे में। और सारी की सारी गलती उसी की है, उसके चक्कर में ही मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और यहाँ पर थोड़ी परेशानी होती है। पर तभी यहाँ पर डैडी एविल बोलते हैं कि क्या हुआ, और क्या यहाँ पे कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच में, और कल रात को क्या उसने कुछ किया है। और यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। और अपनी MC बोलने लगती नहीं उसने कुछ नहीं किया। और यहाँ पे अपनी MC बोलने लगती क्या मतलब है तुम्हारा। और यहाँ पे अपना एविल बताता है ये दो चीज़ें हैं, पहली कि उसने शायद तुम्हें प्रपोज मारा है, या फिर दूसरी चीज़ उसने तुम्हारे साथ में कुछ किया है जिससे कि तुम दुखी हो गई हो। और यहाँ पे अगर तुमने मतलब उसने दूसरी कोई चीज़ की है तो मैं उसे बोल रहा हूँ किसी यहाँ पे क्या बोलते हैं नेचुरल कैलामिटी में यहाँ पे वो मारा जाएगा, यही खबर बाहर निकलेगी। और MC बोल लगती क्या आखिर तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम उसके मारने के बारे में कह रहे हो। और पहली चीज़ हुई है, और इससे देख सकते हो उसका चेहरा, उसके चेहरे पर वो डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है कि काश दूसरी चीज़ हुई होती और मैं उसको मार पाता। इसको बस मौका चाहिए उस सेकंड को मारने का। और यहाँ पे थोड़ा रूड होकर बोलता है ठीक है। और वैसे तुमने इस बारे में क्या किया, क्या तुमने बस सीधा सीधा नहीं बोला कि यहाँ पे नहीं बिल्कुल भी नहीं, और उसको डंप नहीं किया तुमने। MC बोलने लगती आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरे को थोड़ा सोचने का समय तो चाहिए। तो ये बोलने लगता है सोचने का समय अगर तुम यहाँ पर ये नहीं कर सकती तो ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बस एक ही बार में सब काम तमाम कर डालूंगा। और MC बोली थी क्या मतलब है, और क्या तुम उसे मार डालोगे। और सेकंड यहाँ पर गाना गुनगुना रहा होता है, सॉरी अपना एविल गाना गुनगुना रहा होता है। और MC बेचारी सदमे में वहीं पर बैठी रह जाती है और बोलने लगती है ये मेरा काम का सत्यानाश हो चुका है सेकंड के चक्कर
चक्कर में अब मैं एवेल से भी बात नहीं कर सकती हूँ। वो हर बार वही बात निकाल देता है और अपनी एमसी का बेचारा रोना निकल रहा होता है इस जगह पर। और एमसी बोलने लगती है मेरे साथ अन्याय हुआ है, पता नहीं इन दोनों के बीच में मैं कैसे फंस गई। और बेचारी यहाँ पर रो जा रही होती है और बोलने लगती जरा इस बारे में ध्यान से सोचो, आखिर से किरण मुझे पसंद क्यों करता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। नहीं नहीं, इस प्रकार से नहीं, किसी और नज़रिए से इसको देखना पड़ेगा। और वो है कि मैं हमेशा ही उसके साथ में रही हूँ और जब से वो यंग बॉय था और मैंने काफ़ी ज़्यादा उसकी हेल्प भी की है। हम लोग अच्छे दोस्त भी थे और साथ ही साथ मैं हमेशा ही उसके साथ रहूँ। और क्योंकि यहाँ पे मैं चाहती हूँ उसके साथ में अच्छा हो, इसीलिए मैं उसके साथ में अच्छा बिहेव करती हूँ। और मैं सच में ऐसा चाहती हूँ कि वो सच में एक हैप्पी लाइफ जिए और उसकी एक हैप्पी एंडिंग हो। लेकिन फिर भी मैंने ये सब के चक्कर में शायद उसको अट्रैक्ट कर दिया है और वो यहाँ पर मेरे भी प्यार में पड़ चुका है। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए इस रियल स्टोरी की बात करें तो वहाँ पर मैं मरने वाली हूँ। और अगर इस बार भी देखा जाए तो मेरे ख्याल से मेरा अंत बस मौत ही होगा। और यहाँ पर सिकरन अगर मेरे प्यार में पड़ गया तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएंगी और प्रॉब्लम भी बढ़ जाएंगी। और जो डार्कनेस के बारे में जो कि अपनी एमसी बताती रहती है, बार बार वही बताती है कि जो डार्कनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और उसको मैं कभी रोक ही नहीं पाऊंगी। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, वो मोस्टर इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि उनको मैं संभाल भी नहीं पाऊंगी। और उनको हराने का बस एक ही तरीका है कि जो हमारी प्यारी सी क्या बोलते हैं ये जो अपनी सेंटेंस है उसको एनलाइटमेंट मिल जाए। और वो कैसे मिलेगा, वो अपने सिकरन को प्यार करेगी और सिकरन भी उसे प्यार करेगा, तब वो उसको एनलाइटमेंट मिलेगा। और तब तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। और अपनी हमसी बोलती है क्या कोई और तरीका नहीं इसको रोकने का और यहाँ पे कुछ और करने का, क्या किसी और तरीके से इसको रोका जा सकता है और मुझे क्या करना चाहिए अभी। और रुको ज़रा, क्या ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पर सेंटेंस है उसके अलावा मैं आ जाऊँ और सेंटेंस को जगाने का कोई और तरीका नहीं हो सकता क्या। और तभी एमसी को याद आता है कि वो क्या सोच जा रही है। अभी उसे सोचना चाहिए सिकरन के बारे में कि वो उसे हाँ बोले ना बोले और क्या बोले। और तभी उसके दिमाग में आता है कि रुको ज़रा, उसने शादी करने का नहीं बोला है, उसने बस बोला है हाँ या ना का, तो मैं बस हाँ बोल सकती हूँ कुछ समय के लिए। पर तभी सिकरन आ जाता है और यहाँ पे अपनी एमसी बोले कि नहीं मैं ना बोलूँगी। और सिकरन बोलता है क्या तुम अंदर हो, मैं अंदर आ सकता हूँ क्या। और एमसी बोले कि हाँ सिकरन आ चुका है इस जगह पर और अब मुझे ना बोलना पड़ेगा। और बस यहाँ पे कोल्ड बनाओ और रूड बनाओ और यहाँ पे डिटरमाइन रहो, पूरी तरीके से ना बोलना है, बिल्कुल एकदम यहाँ पे क्या बोलते हैं हाँ बर्फ़ के जैसे कोल्ड हो जाओ। और सिकरन आता है गेट खोलते हुए और यहाँ पे बोलने लगता है ओ तुम यहाँ पर। और यहाँ पे देख सकते हो उसका बड़ा ही कूल लग रहा है। लेकिन अपनी एमसी बोल लगती हो तुम यहाँ पर हो सिकरन। और अपनी एमसी मन में बोली होती है कूल 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 रहो बिल्कुल शांत। पर तभी दिखाया जाता है सिकरन बेचारा पीछे से यहाँ पे गेट की कुंडी लगा रहा होता है। समझ जाओ तुम दोनों एक दूसरे कमरे मतलब एक कमरे के अंदर दोनों के दोनों और साथ ही साथ अपना सिकरन कुंडी लगा रहा है। और एमसी इससे पूरा शौक हो जाती है और बोले तेरे को कहीं इसका इरादा कुछ करने का तो नहीं है। और आखिर ये क्या सोच रहा है, तो अपना सिकरन बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैंने तो बस इसलिए लगा दिया ताकि ताकि हमारा वो घटिया एवेल वो बीच में ना आ जाए, वो हर बार मेरे को यहाँ पे तुमसे दूर करता रहता है। और एमसी बोले कि अच्छा ठीक है। और यहाँ पे बोलता है कि तुम इतना दूर खड़ी हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन मुझे वहाँ से आवाज़ नहीं आ पा रही है तुम्हारी ठीक से। और एमसी बोलने लगती है क्या मतलब है इसका। और ऐसे ही सोचे जा रही होती है कि मैं हमेशा से इसके साथ में थी और ये हमेशा से ही ना भोला भाला था सिकरन था, लेकिन अब देखो जरा इसको। और वो यहाँ पे खिसिया हुआ बिल्ला वो अब ऐसा बन चुका है और मैं इसको संभाल नहीं पा रही हूँ। और ये बोलने लगता है फियोना। और एमसी बोलने लगती है क्या हुआ आखिर। और यहाँ पे थोड़ी शौकमयी होती है और एमसी उसके पास में जाती है और बोलने लगती है वैसे और जो तुम्हारा प्रपोजल था उसके बारे में। और सिकरन बोलने लगता है हाँ उसके बारे में, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हें पसंद नहीं आई है और तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा समय है इस बारे में सोचने का और तुम नहीं चाहती तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में। और यहाँ से सोच रही होती रुको जरा मैं क्या कर सकती हूँ इस बारे में, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या बोलूँ। और आखिरकार मुझे क्या बोलना चाहिए, हाँ हाँ तुम्हारा चेहरा वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो सिकरन मुझे लगता है सच में और वैसा ये ठीक ही है। और आखिर चेहरे के बारे में किसी फ़र्क पड़ता है, तो अपनी आंटी मुझे लगती है हाँ तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। और अपना सिकरन मुझे लगता है सच में, और अगर तुम चाहती हो मेरी पर्सनैलिटी या बिहेवियर को चेंज करवाना तो तुम करवा सकती हो, मैं इसके लिए तैयार हूँ और जो भी तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। और एमसी बोलने लगती है सच में तुम इसे ठीक कर सकते हो, तो सिकरन बोलता है यस बस तुम कहो मैं जैसा मतलब जैसा बनाना चाहती हो मैं वैसा बन जाऊँगा। और सिकरन बिल्कुल एकदम उसकी यहाँ पे क्या बोलते हैं बातें मान रहा होता है इस जगह पर और अपनी एम से सोचे जा रही होती है वो टैलेंटेड हैंडसम तो है, वो साथ ही साथ स्ट्रांग भी है, मुझे क्या करना चाहिए इस जगह पर। और सेटअप मेरे पास कोई बहाना ही नहीं बचा है, मैं क्या करूं और मुझे क्या करना चाहिए। और रुको जरा, और यहाँ पर सिकरन उसको यहाँ पर पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि मियाँ सॉरी अपनी फियोना, और
तुम सच में बहुत ज़्यादा ही सुंदर हो और मैं हमेशा से ही यहाँ पे स्ट्रेंज सा बिहेव करता रहता हूँ और यहाँ पे कुछ अजीब-अजीब से बिहेव मतलब कर रहा होता है और मुझे लगता है मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं सच में तुम्हारे यहाँ पे प्यार में पड़ जाता हूँ और सच में तुम्हें छोड़ के जाने का मेरा मन ही नहीं करता और ऐसी लंबी-लंबी लाइनें फेंके जा रहा होता है। इतनी ऐसा लंबी लाइन मेरे को नहीं आती, ना ही मेरे को कोई प्यार से फ़र्क पड़ता है और एमसी बोले कि क्या सच में? और यहाँ पे मैं हमेशा से चाहती थी कि उसको यहाँ पे खुश रखना, लेकिन अब यहाँ पे आकर मैं उसको खुश कैसे रख सकती हूँ और यहाँ पे मैं हमेशा से ही सोचती थी कि उसको मैं खुश कर दूँ और वो खुश तभी होगा जब उसको यूनिस मिलेगी। यहाँ पे नोवेल में तो ऐसा ही लिखा था, लेकिन यहाँ पे अगर इस प्रकार से चलती रही स्टोरी तो सच में कबाड़ा हो जाएगा पूरी स्टोरी का। और अब मुझे क्या करना चाहिए और यहाँ पर क्या क्या मुझे अब हाँ और ऐसा बोलती अपने हिस्से का गाल पकड़ लेती है और यहाँ बोलने लगती है अच्छा ठीक है तुम, और यहाँ पे अपना हिस्से बोलने लगता है तो तुम्हारा क्या डिसीजन है इस बारे में। और एमसी का हाथ पकड़ के बोल रहा होता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई हो ले जाए इसलिए। और एमसी बोले हुई है अगर यहाँ पर मैं इस प्रकार से ऐसे ही चलती रही और यहाँ पे कुछ हो गया तो और सच में अगर आज ये दोनों दोनों लवर्स बन जाते मतलब कि अपना सिगरेन और यहाँ पे वो साथ ही साथ वो ज्यूलिस और यहाँ पे उसके बारे में आराम से क्या बोलते हैं मस्त जिंदगी जीते और क्या ही चाहिए। और हमसे सोच रही हुई थी काश अपना सेकंड यहाँ पे जो जूनाइस थी उसके प्यार में पड़ जाता और दोनों के दोनों एक मस्त ज़िंदगी जीते चैन का एकदम प्यार से भरी। और बस यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती, ये लोग मेरे को मार डालते लेकिन मैंने सच में कबाड़ा कर दिया है अपने यहाँ पे बीच में पैर घुसा कर। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।